नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे। पुनर्जागरण का इंग्लिश में अर्थ रेनेसां। प्यारे विद्यार्थियों, पुनर्जागरण नाम से स्पष्ट है पुनः जागना। पुनः जागना कैसे जागना? कि प्राचीन काल में लोग आडंबरों में, प्राचीन रूढ़ियों में डूबे हुए थे। जो उनको बताते उस बात को स्वीकार करते, उनमें तर्क, चिंतन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी थी। लोग प्राय गांवों में बसते थे, उनमें बौद्धिक चिंतन व जागृति का अभाव था। और इस तरह का जो काल था, उस काल से बाहर निकलना और लोगों में एक नई सोच, विचार, वैज्ञानिक सोच, बौद्धिक जागृति, विकास की भावना के कारण ही पुनर्जागरण को जन्म दिया। पुनर्जागरण समझने से पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि प्राचीन काल में जो पुनर्जागरण जो हुआ था, उससे पहले यूरोप महाद्वीप की क्या दशा थी, किन कारणों से संपूर्ण विश्व में ये पुनर्जागरण करना पड़ा था, इसके पीछे क्या कारण था? तो देखिए, प्राचीन काल में यूरोप के एक छोटे से देश यूनान ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। प्राचीन काल में यूरोप के छोटे से देश यूनान ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। और यूनान के पतन के बाद यूरोप में एक शक्तिशाली रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। रोमन साम्राज्य के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, जो प्राचीन काल का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई और 4वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य चलता रहा। 4वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे रोमन साम्राज्य का पतन। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यानी 4वीं व 5वीं शताब्दी में कई छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में। एक विशाल साम्राज्य समाप्त हो गया और उसकी जगह कई छोटे छोटे साम्राज्य अस्तित्व में आए और वे साम्राज्य आपसी होड़ में लग गए, अपने आप को आगे बढ़ाने में लग गए और इस होड़ से लोगों के विचार में परिवर्तन आना शुरू हो गया। 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का काल, 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का काल संपूर्ण यूरोप में अंधकार का काल माना जाता था। पूरे यूरोप में अंधकार छाया हुआ। अब उस समय में क्या कारण था कि पुनर्जागरण नहीं हो रहा था? पुनर्जागरण से पहले क्या कारण था कि लोग इस प्रकार की सोच नहीं करते थे? उसमें पहला पॉइंट अपन देख सकते हैं कि शिक्षा। उस समय में 4वीं शताब्दी के पहले के समय में
सामंतों ने पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं, उनका पढ़ाई से कोई वास्ता ही नहीं था। और ऐसी स्थिति में उनकी शिक्षा का प्रसार पूर्ण रूप से रुक गया था। बहुत से विद्यालय बंद हो गए थे और शिक्षा के अभाव में बौद्धिक जागृति अवरुद्ध हो गई और धीरे धीरे लोग प्राचीन यूनानी व रोम ज्ञान विज्ञान को भूल बैठे। शिक्षा के अभाव में लोगों की मानसिकता विकसित नहीं हो रही थी। शिक्षा पर ध्यान न देने से रोमन साम्राज्य का, यूनानी साम्राज्य का ज्ञान विज्ञान था, उसे लोग भूल बैठे थे। दूसरा कारण अपन देख सकते हैं कि प्राचीन काल में रूढ़िवादी, आडंबरवादी प्रभाव लोगों पर ज्यादा था। शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा देना एवं पुस्तकों का संकलन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ चर्च के पादरी वर्ग के पास था। और पादरी वर्ग जानबूझकर शिक्षा में ऐसे ग्रंथ का रचना करते थे जो ग्रंथ पादरी वर्ग के हितैषी थे। और उन्होंने लोगों को जानबूझकर इन ग्रंथों को मानने के लिए मजबूर किया और लोगों को कह दिया, समझा दिया कि आपको हमारे द्वारा दिए गए ग्रंथ व उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो धर्म अर्थात पादरी वर्ग के नियमों का उल्लंघन करते तो उन्हें धर्म का विद्रोही मानते हुए कठोर सजा का प्रावधान भी था। इसके अलावा लोगों पर धर्म और धर्माधिकारियों का गहरा आतंक व प्रभाव पड़ा हुआ था। इस तरह उस समय में मैनर व्यवस्था को ही जागीर प्रथा बोलते थे। मैनर व्यवस्था के कारण ग्राम में बसने वाले जो लोग थे अर्थात ग्रामीण लोग हैं, वे इसी मैनर व्यवस्था के कारण बिना जागीरदार की अनुमति के गांव से बाहर शहरों की ओर नहीं जा सकते थे। और जब तक शहरों की ओर नहीं जाएंगे तो उनके आचार विचारों में भी परिवर्तन नहीं आएगा। उनकी सोच विचार कूपमंडूक की भांति हो गई थी। अगला कारण अपन देख सकते हैं कि बड़े शहरों में काम करने वाले श्रमिक थे, उनको गिल्ड्स
गिल्ड्स का अर्थ होता है व्यावसायिक श्रेणी के जो मालिक होते थे उनके अधीन या उनकी दया पर निर्भर रहना पड़ता था। इस कारण से श्रमिकों में स्वयं रचनात्मक क्षमता का विकास नहीं हो रहा था। गिल्ड्स यूरोप में प्रभावशाली थे, व्यापार में दबदबा था, धनाढ्य थे, इसलिए श्रमिकों को सुअवसर नहीं मिल पा रहे थे। इसके अलावा स्वतंत्र चिंतन, बौद्धिक अन्वेषण और वैज्ञानिक प्रगति लोगों की रुक गई थी। लोगों में स्वतंत्र रूप से सोचना, बौद्धिक अन्वेषण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण न के बराबर है वो हो गया था। और इन सब का प्रमुख कारण था कि उस समय में उनके सामने ऐसा कोई आचार विचार है वो नहीं था जिससे वे स्वतंत्र चिंतन, मनन व वैज्ञानिक सोच को विकसित कर सके। अब हम देखते हैं कि इस तरह अंधकार में डूबे हुए यूरोप में आखिरकार ये पुनर्जागरण क्यों हुआ, किस प्रकार है वो हुआ था। हाँ, तो इस तरह अंधकार में डूबा हुआ यूरोप है वह एक नई सोच व दिशा के साथ आगे बढ़ना है वो शुरू हो गया। दूसरी बात, उस समय में जो गांव में मैनर थे उन मैनर के द्वारा विशेष तौर से गांव के लोग, किसान, श्रमिक आदि जो उनकी अनुमति के बिना बड़े बड़े शहरों में नहीं जा सकते थे, तो उन्हें वापस शहरों की ओर जाना शुरू कर दिया। मैनर की आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया और वे शहरों की ओर गए तो उनके विचार, उनकी बौद्धिक जागृति, वैज्ञानिक सोच आदि में बदलाव आया। उसके बाद धीरे धीरे एक ऐसी विचारधारा आई कि हम केवल बनी बनाई चीजों पर विश्वास क्यों करें। दर्शन, साहित्य, जो पादरियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं उन पर हम केवल विश्वास क्यों करें। हमें हमारे तरीके से भी धर्म शास्त्रों के बारे में सोचना चाहिए। और उसी दौरान पादरी वर्ग का नैतिक पतन, भोग विलासी जीवन के कारण लोगों में नए विचार प्रस्फुटित हुए थे। इसके अलावा यूरोप वासियों का जीवन बदल रहा था। अब उन्होंने परलोक की जगह इस लोक में ही स्वर्ग प्राप्त करने का विचार किया। कल्पना लोक से निकलकर वास्तविकता, यथार्थवादी जीवन जीने में विश्वास करने लगे। बाहरी आवागमन से नए नए लोगों से संपर्क हुआ और उससे उन्हें अत्यधिक फायदा प्राप्त हुआ और लोगों का जीवन व दृष्टिकोण बदल गया। यूनानी, लैटिन भाषाओं में नए नए दार्शनिक ग्रंथ लिखे जाने लगे और लोगों में परिवर्तन एवं दृष्टिगोचर होने लगा। अब मनुष्य ने हर कार्य को अपनी बुद्धि से, वैज्ञानिक सोच से
और स्वतंत्र चिंतन से करना आरंभ कर दिया था और उनका विकास भी वो हुआ था। धन्यवाद।